So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. So, today we are diving in a topic that is ongoing work in past time. This is popularly known as past continuous tense, right? तो आज हम समझेंगे ongoing work in past time. इसको हम past continuous tense के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये हम करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, राइट? तो इट इज एन ऑनगोइंग वर्क इन द पास्ट टाइम। अब ऑनगोइंग वर्क क्या होता है? आपने जब क्लास ली थी, ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम ली थी आपने, कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, तो उसमें समझा था इसको। ऑनगोइंग वर्क मीन्स कोई काम जो लगातार एक तरह से कंटिन्यूएशन में है, चल रहा है ना? कोई काम चल रहा है, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग। जैसे हम कह सकते हैं दिस क्लास इज ऑनगोइंग, ये क्लास चल रही है ना? क्लास इज गोइंग ऑन। तो दिस क्लास इज ऑन गोइंग, तो इसको हम बोल सकते हैं आई एम टेकिंग योर क्लास, आई एम कंडक्टिंग योर क्लास, यू आर अटेंडिंग द क्लास। ये प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस में है, तो ये प्रेजेंट ऑन गोइंग गोइंग हो गया। अब इसी तरह से अगर हम पास्ट में बात करें तो जैसे आपने क्लास ली होगी पहले, तो आप क्लास ले रहे थे, तो ये क्या हो गया? पास्ट में ऑन गोइंग, यू वर टेकिंग द क्लास या यू वर अटेंडिंग द क्लास। तो डेफिनेशन क्या है इसका? जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हमने कह दिया इट इज एन ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट टाइम। तो कोई भी काम अगर बीते हुए कल में यानी अतीत में हो रहा था ना, लगातार हो रहा था जनरल वे में, तो उसको हम कह देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट टाइम। ठीक है? तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल हियर। सबसे पहले हम डूअर यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट आई वी यू दे, है ना? या किसी का नाम आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो बिगिनिंग में आपका आएगा। एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आप वॉज वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसे। तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो। इस बात को आपको बताया गया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये बात आप एज अ कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म जो है प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। किसी का भी अगर कंटिन्यूअस है तो हम वहां पर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो शी वॉज कुकिंग, वेरी सिंपल। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। तो इस तरह से आपको करना है, तो बहुत ईजी है। बस इस बात को आप याद रखेंगे कि जो वॉज है वो किसके साथ आना है और वर किसके साथ आना है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इतनी नॉलेज अगर आपको है तो थोड़ा आप लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज ही हमारे पास होती है। आई वी यू दे और ही शी इट, ये प्रोनाउंस हैं। इनमें से आप बता सकते हैं मुझे वॉच किसके साथ आएगा एंड वर किसके साथ? आई वी यू दे एंड ही शी इट। देखते हैं, लेट मी टेस्ट योर नॉलेज कि आप कितना जानते हैं इस बारे में। तो आई वी यू दे और वो ही शी इट, इनमें से वॉज कहाँ पर लगाना है और वर कहाँ पे लगाना है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा इसके साथ कि हम कंटिन्यूअस में या फिर जब हम वॉज वर स्टेट ऑफ बीइंग की भी बात करते हैं, तो हम इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि वॉज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। पर एक केस केस ऐसा भी होता है जहाँ पर वॉज और वर बदल जाता है, जो केस होता है इफ कंडीशनल का। वो आई के साथ बदलता है केवल। तो आपने लिखा नहीं, आई वॉज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल कॉन्सेप्ट रहता है वो ये रहता है कि थर्ड पर्सन में अगर हम देखेंगे तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर आता है। और अगर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात करें तो आई के साथ वॉज आता है एंड सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का वी एंड सेकंड पर्सन यू, इनके साथ वर आता है। थर्ड पर्सन में दे के साथ, या फिर हम कोई एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे तो वर लगाएंगे।
तो ही शी इट और आई के साथ वॉज आता है, सावन जी ने आंसर किया है। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। मैं कह रहा था अगर चेंज होता है तो वो एक केस में होता है, कभी आपको आई के साथ वर देखने को मिले तो आप उसमें टेस्ट कीजिएगा, उससे पहले इफ लगा होगा। ठीक है, जैसे किसी का कंफ्यूजन हो कि आई के साथ वर लगा दें क्या, है ना, तो आई के साथ वर नहीं लगता। केवल और केवल एक ही केस में आई के साथ वर लगता है, जो कि होता है इफ कंडीशनल। जैसे इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द कंप्लीट सिस्टम। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पूरी व्यवस्था बदल देता। तो वो एक इफ कंडीशनल में हम आई के साथ वर का यूज देखने को हमें मिल जाता है। तो यहां पर हम समझे कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के साथ हम वॉज का लगाएंगे, यूज करेंगे। और आई वी यू दे, सॉरी वी यू दे के साथ वर का और आई के साथ भी वॉज ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, व्हाट इज ऑन गोइंग पास्ट वर्क, और अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो एट अ स्पेसिफिक टाइम पास्ट में हो रहे होते हैं। शिवानी जी आपका कैमरा ऑफ क्यों है? डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, तो उन काम को डिस्क्राइब करेगा ये जो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट या एक एट अ स्पेसिफिक टाइम हो रहे होंगे। स्पेसिफिक टाइम मतलब क्या, कोई समय चल रहा होगा उसमें ही वो घट रहा होगा ये चीज। शोज कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, और साथ ही साथ ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, है ना, लगातार चल रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो काम हो गया था, आ, वह गाना गाता था, ऐसा नहीं, वह गाना गा रहा था, वह काम हो रहा था, इस तरह से। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऑफ्टन यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन एट 5 PM yesterday when he came एटसेट्रा। तो ये ऑफन क्या होता है, यूज होता है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। जैसे 5 PM हो गया, यस्टरडे हो गया, व्हेन ही केम, ये सब हो गया। अच्छा, इस बात को याद रखेंगे कि हमने यहाँ टाइम स्टैम्प दिया है बट सिंस और फोर के साथ नहीं दिया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। जैसे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन ही केम। ऐसे आप कर सकते हैं। ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन जो है वो सिंस या फोर के साथ नहीं आ रहा है। सिंस और फोर के साथ कब आता है, आपने प्रीवियस क्लास ली थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वहां पर आपने जाना था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो ये वो चीज नहीं है कि ये यहाँ पर सिंस और फोर के साथ टाइम आएगा, ये टाइम एक्सप्रेशन इन द वे कि उस मोमेंट में कोई काम चल रहा था। तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जब कोई काम एट अ स्पेसिफिक टाइम हो रहा होता है इन द पास्ट और कंटिन्यू हो रहा होता है। कभी कभी उसका हम उपयोग टाइम के साथ कर लेते हैं, जैसे यस्टरडे लगा हुआ है या फिर कोई बीता हुआ समय लगा हुआ है, तो वहां पे भी इसको देखने को मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी सिंपल, वी हैव डिस्कस्ड सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। हम चाहें तो इसको कह सकते हैं V4। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। सिंगुलर आई ही शी इट या सिंगुलर नाउन जो भी आपका है उसमें वॉज आया हुआ है, एंड प्लूरल जितने भी हैं आपके, ठीक है, उसमें आपका वर आया हुआ है। एक बात याद रखेंगे, मैं फिर से क्वेश्चन करना चाहूंगा, बताइएगा यू सिंगुलर है या प्लूरल, इन कमेंट सेक्शन यू कैन राइट। यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, एंड शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। ठीक है, तो हम इसको समझ पाए। आपने आंसर नहीं किया कि यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर और प्लूरल, पल्लवी जी ने सिंगुलर और प्लूरल लिखा है। यू क्या है, सिंगुलर राहुल जी लिख रहे हैं,
सावन जी लिख रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। पिछली क्लासेस नहीं ली हैं। और सिंगुलर तो वैसे ट्रेडिशनली भी नहीं पढ़ाया जाता है ना, स्कूल्स में भी तो सिंगुलर नहीं बताया गया होगा। अगर स्कूल्स में भी आपने पढ़ा होगा तो प्लूरल बताया गया होगा, यू। बट हमने समझा था लैंग्वेज में कि यू दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। हाँ, बट अगर जब बात होती है हेल्पिंग वर्ब को लगाने की, तो ये प्लूरल की तरह ही ट्रीट करता है। यानी प्रेजेंट में जैसे आर लगता है, पास्ट में इसमें वर लग रहा है। ठीक है। बट यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ, अम, अभिषेक जी यू आर आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन, तो यहाँ पर यू है वो एक लोगों के लिए है। अब मैं कह रहा हूँ गाइज यू वर आंसरिंग इन कमेंट सेक्शन, आप लोग आंसर कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर गाइज के बाद मैंने बोला कि सुनिए आप लोग आंसर कर रहे थे, तो यहाँ पे यू जो है वो आप लोग के अर्थ में आया है। तो यू मीन्स आप भी होता है और आप लोग भी होता है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ये कैमरे ऑफ क्यों किए हुए हैं आपने? सुरजीत जी, शिवानी जी, अभिषेक जी हैज गॉन। बी अटेंटिव एंड टेक योर क्लास अटेंटिवली एवरीवन। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमने समझ लिया कि सिंगुलर के साथ वॉज आएगा एंड प्लूरल के साथ वर आएगा। बट यू आपका एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, बट प्लूरल में ट्रीट करते हैं, इसलिए वहां पे हमने वो कर लिया। तो आगे बढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ये गो टू स्कूल का आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हमने कर लिया। गो टू स्कूल का आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब होगा मैं स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। दे वर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? तो मैं जल्दी से कुछ ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए। बताइए, वे क्रिकेट खेल रहे थे। वे क्रिकेट खेल रहे थे, एक्शन वर्ड आपका प्ले क्रिकेट होगा। वे क्रिकेट खेल रहे थे। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी लोग। राहुल जी, शिवानी जी एंड सुरजीत जी, प्लीज टर्न ऑन कैमरा। ओके। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सावन जी ने लिखा है। बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? वे क्रिकेट खेल रहे थे। सुरजीत जी एंड पल्लवी जी, सेम आंसर। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। पल्लवी जी ने प्लेइंग द लगाया, ठीक है। ओके। बाकी राहुल जी एंड शिवानी जी, वेयर आर यू? ना तो आप दिख रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे थे, आंसर क्या होगा? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज करेक्ट। वे की इंग्लिश दे होती है और दे के साथ वर आना चाहिए। ठीक है, दे के साथ वर आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, आप बताइए। वह टीवी देख रही थी। वह टीवी देख रही थी, क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। वॉच टीवी आपका एक्शन वर्ड है। वह टीवी देख रही थी, सिंपल सा सेंटेंस, जल्दी से बताइए। वह टीवी देख रही थी। सावन जी ने लिखा है शी वॉज वॉचिंग अ टीवी। पल्लवी जी ने लिखा है सी वॉज वॉचिंग द टीवी। अच्छा, ये वॉचिंग अ टीवी और द टीवी, क्या डिफरेंस हो जाएगा इसमें? हमें आर्टिकल समझना होगा, ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं इस पे। बताइए सावन जी, आप बताना चाहेंगे ये वॉचिंग अ टीवी और वॉचिंग द टीवी, इसमें क्या डिफरेंस होगा, कैसे क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? एम ऑडिबल सर? यस। एक्चुअली द तो हम उस चीजों के लिए यूज करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी ए एंड एन तो एन हम ओवेल्स के लिए यूज करते हैं। एंड जो ओवेल्स के अलावा जब भी उनका ओवेल्स में प्रोनाउंस नहीं होता होगा अदर कॉन्सोनेंट के लिए हम ए यूज करते हैं। तो एक्चुअली टीवी के पहले द आना चाहिए, बट ये लिख दिया हमने। हम्म। अगर हम वॉच टीवी कर रहे हैं या वॉचिंग टीवी कर रहे हैं तो क्या वो इनकरेक्ट होगा?
I have no idea about it, but I think no, sir. I can't explain it. ठीक है, हम बात कर लेते हैं इस पे। पहले आपने जो अपनी डेफिनेशन बताई है कि द, हम पर्टिकुलरली एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोला था आपने? हम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज करते हैं ना सर। यूनिवर्सल ट्रुथ हाँ के सर। लिए आपने एक पॉइंट बोला कि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम द यूज करते हैं। ठीक है। और आपने इसके लिए बोला कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है बिगिनिंग में तो उसका उसके लिए हम ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है। बट ये हाँ, थोड़ा, किसी अगर जी बोलिए। जैसे ओवेल्स के ओवेल्स अगर होगा सर तो उसके लिए हम एड यूज करते हैं। अगर किसी वर्ड का ओवेल्स के हिसाब से अगर प्रोनाउंस हो रहा होगा तो उसके लिए भी एड यूज करते हैं। अगर बाकी ओवेल्स छोड़ के अगर किसी और अगर वर्ड होगा उसमें अगर ओवेल्स होने पर भी अगर उसका प्रोनाउंस अगर ओवेल के जैसा नहीं होगा तो वो यस, भी हम यस, यही यूज राइट। करेंगे, एन यूज नहीं कर सकते। वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, वही मैं बोल रहा हूँ। साउंड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? बहुत बढ़िया। यस। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा और ब्रॉड वे में देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही श्रिंक्ड डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन है। ठीक है। क्योंकि आप कभी कभी देखते हैं कि सेंटेंसेस में अ और द का यूज होता भी है, नहीं भी होता है, नॉर्मली भी लिखा जाता है। तो ये क्या चीज चल रही होती है? अब इसको लैंग्वेज के एंगल से देखते हैं। वॉच, वॉचिंग अ टीवी आपने कहा। स्पेसिफिकली अगर आप बता रहे होते हैं कि देखो मैं अभी शॉप में गया हूँ और मैं टीवी देख रहा हूँ, एक टीवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग अ टीवी, ऐसा है उस पे, वहां पर होता है। और अगर मैंने कहा कि स्पेसिफिकली मैं कोई टीवी खरीद के लाया हूँ या फिर स्पेसिफाइड वे में मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ उस पे, तो जब हम उसको विशिष्ट बनाते हैं तो मैं बोलता हूँ आई एम वॉचिंग द टीवी। ठीक है। या फिर मैं जोड़ देना चाहता हूँ टीवी पर तो मैं द लगा देता हूँ स्पेसिफिक चीजों में। और अ या एन जनरल वे में बात करें तो ये काउंटेबल स्टफ के लिए हम लगाते हैं। ठीक है। या वो स्टफ काउंटेबल में भी हम देखेंगे तो सिंगुलर प्लूरल ऑफ कोर्स होता है उनका, तो वहां पर हम लगाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैं टीवी देख रहा हूँ सिंपल वे में, तो यहाँ पर हम आई एम वॉचिंग टीवी या मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी कह सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस समझेंगे। वॉचिंग अ या ए हम बोलते हैं इसको, आ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, अ टीवी या ए टीवी बोल रहे हैं, वो तब लगता है जब पर्टिकुलरली हम दिखाना चाहते हैं कि हम देखो एक टीवी देख रहे हैं। जैसे अभी आपसे मैं कहूँ, मैं कहता हूँ कि मैं फोन चला रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई एम यूजिंग अ फोन बोलूंगा या फिर जनरल वे में मैं आई एम यूजिंग फोन बोलूंगा, क्योंकि ये विदित है कि फोन जनरली एक ही है। बट अब ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा अभी तुरंत ही डिफरेंस। मैंने कहा मैं फोन चला रहा हूँ, मैंने बोला आई एम यूजिंग फोन। बट मैंने बोला कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। तो ये चीज आपने सुनी भी होगी, इसकी इंग्लिश ही बताई जाती है सिंग अ सॉन्ग। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप एक टाइम में एक ही गाना गाते हैं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट ए, एन या फिर द, ये जो आर्टिकल्स हैं, बेसिकली अगर हम ज्यादा इधर उधर ना फंसे, हम जनरल टर्म में बात करें तो इससे हमारा काफी काम आसान हो जाता है। जब कभी हम चीजों को जनरलाइज फॉर्म में बात करेंगे जो कि काउंटेबल होगा, तो हम उसको ले लेंगे ए या एन के साथ। एंड जब कभी हम बात करेंगे कोई चीज स्पेसिफिक है तो हम उसको ले लेंगे द के साथ। ठीक है। और जब हमें लगता है कि नहीं, ये न तो काउंटेबल में लेना है ना इसको स्पेसिफिक बनाना है, तो वहां पर हम बिना आर्टिकल के जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ओमिशन। ठीक है। तो वहां पर कुछ भी नहीं लगेगा, ओमिटेड हो जाएगा वो प्लेस। तो ये जो वॉच टीवी था यहाँ पर, हमें अगर हम जनरल टर्म में बात कर रहे थे तो हमें नीड नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर शॉप में गए हैं, वहां पर बहुत सारी टीवी रखी हैं, आप उसमें से एक पर्टिकुलर टीवी को देख रहे हैं, हम वॉचिंग अ टीवी हेयर, है ना? तो ये चीज, या फिर आप स्पेसिफाइड करना चाहते हैं आई एम बाइंग दिस टेलीविजन या दिस टीवी, तो आप कहेंगे आई हैव बॉट द टेलीविजन। आपने कहा कि ये वाला जो है ना स्पेसिफिक मैंने खरीदा है। तो अगर आप किसी को विशिष्ट बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, तो वहां पे द का यूज कर सकते हैं। आई होप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो तीन केसेस हुए। एक बिल्कुल जनरल वे में बात की, दूसरा जनरल वे में बात की बट काउंटिंग उसमें शामिल था, काउंटेबल था। तीसरा जनरल वे में बात नहीं की, स्पेसिफाइड वे में बात की, विशिष्ट तरीके से बात की। ठीक है। जैसे अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई सॉ द, आई सॉ द सेम गर्ल आई मेट यस्टरडे।
मैंने वही लड़की देखी जो जिससे मैं कल मिला था। ठीक है। आई सॉ द सेम गर्ल, या मैं बोलूँ आई सॉ द गर्ल आई मेट यस्टरडे। आई सॉ द गर्ल आई मेट यस्टरडे, या हुम आई मेट यस्टरडे। तो यहाँ पर मैंने द लगाया है, या द सेम। मैंने वही लड़की देखी जो मैं जिससे कल मिला था। अब मैं बोलूं आई सॉ अ गर्ल इन द स्ट्रीट, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मैं कल मिला था या नहीं मिला था। आई सॉ अ गर्ल इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक लड़की देखी। आप यहाँ समझ रहे हैं मतलब, दोनों दो सेंटेंस है, दोनों में जो लड़की है वो अलग तरह से डाली, मतलब बात हुई है दोनों कॉन्टेक्स्ट में। एक में एक लड़की जिससे आप पहले मिल चुके हैं, तो ये स्पेसिफाइड हो गया, यानी विशिष्ट हो गया। और दूसरे में क्या, आपने जनरल वे में कहा कि मैंने एक लड़की देखी गली में, तो एक जगह आपने ए लगाया जहां पे जनरल काउंटिंग थी, एक तरह से एक लड़की देखी आपने, और दूसरी जगह आपने द लगाया। ठीक है। तो इस तरह से लेते हैं, क्योंकि आप गर्ल को तो काउंट कर सकते हैं ना, और स्पेसिफिकली एक देखी है आपने, तो उस तरह से आप कह सकते हैं भैया काउंट करने को तो टीवी को भी कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि टीवी को काउंट करेंगे जरूर, बट जनरली हमारे घर में एक ही टीवी होती है ना, तो हम आई एम वॉचिंग टीवी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो विदित है सबको, सबको पता है कि हाँ टीवी ऐसे, जैसे फोन है आपके पास तो एक ही है। ठीक है। हाँ, बट जब हमें ऐसे शो करना होता है तो इस तरह से हम बोल देते हैं। क्लियर है सावन जी आपको? सर, हम्म। जैसे हम अपने घर में टीवी देखते हैं तो दा टीवी लगेगा, और दुकान में जाके मान मान लो खरीदने जा रहे हैं टीवी, तो वहाँ बहुत सारी टीवी है, तो वहां पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ एक आ टीवी लगेगा। मैंने इस तरह से नहीं बोला, आप फिर से समझिए। आपने अब क्या किया, दो जगह बांट दिया। मैंने बोला कि जब आप उसको स्पेसिफाइड बनाएंगे, घर पे भी देखिए तब भी तो लगा सकते हैं। ठीक है। और जब कोई चीज है उसमें से आप एक की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं और एक की बात कर रहे हैं, एक पिक कर रहे हैं। ठीक है। और आपने कहा आई एम वॉचिंग अ टीवी, अ टेलीविजन, पर्टिकुलरली टीवी का मतलब टेलीविजन आप कह सकते हैं ना, आई एम वॉचिंग अ टेलीविजन। ठीक है। तो आपने पर्टिकुलरली एक पे आकर रुक गए और आप इसमें से पिक कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी हैं, आई एम वॉचिंग अ टेलीविजन। या आप उसमें चाहें तो स्पेसिफाइड भी बना सकते हैं, आई वॉन्ट दिस टेलीविजन, फिर आपने उसको ले लिया, मैं ये टेलीविजन चाहता हूँ, आई हैव बॉट द टेलीविजन विच आई वॉन्टेड, मैंने वो टेलीविजन खरीद लिया जो मैं चाहता था। समझिए चीजों को। टीवी के लिए जनरल वे में हम ए नहीं लगाते। ठीक है। ए लगाएंगे नहीं। और जनरल वे में हम द भी नहीं लगाते, क्योंकि हमारे घर पे हम देख रहे हैं तो जनरली एक ही टीवी होती है, तो आई एम वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, तो ऐसे बोल सकते हैं। बट अगर आप इसको स्पेसिफिक बनाएंगे कि आई एम वॉचिंग द टेलीविजन गिफ्टेड बाय, या फिर ये कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक बना रहे हैं। तो वैसे टेलीविजन एक ऐसा वर्ड है, या टीवी ऐसा वर्ड है जहाँ पर जनरल वे में ही हम यूज करते हैं। जैसे फोन है, फोन भी एक अपना वर्ड है, आई एम यूजिंग फोन। बट मैं पर्टिकुलरली बोलूंगा कि मैं एक फोन यूज कर रहा हूँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं। बट ये ऑड लग रहा है ना आपको, एक फोन यूज कर रहा हूँ, मैं सिंपल से बोलूंगा मैं फोन यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग फोन। या मैं बोलूंगा मैं फोन यूज कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने दिया था, आई एम यूजिंग द फोन विच इज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है। अम, अब मैं बोलूँ आई एम लुकिंग फॉर अ फोन, मैं शॉप पे गया, वहां पर मैंने थोड़ा वर्ड यहाँ पे चेंज किया, मैं एक फोन तलाश रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ फोन। वहां क्या है कि बहुत सारे फोन थे, उसमें से एक पिक करेंगे ना आप, तो इस तरह से हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे जो वॉच वर्ड है ना, इसके साथ भी सूटेबल नहीं हो रहा है और द, ठीक है, इसलिए भी कुछ और आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा सूट। ही हैज बॉट अ टेलीविजन, उसने एक टीवी खरीदा है, ही हैज बॉट ए टीवी। वहां देखिए ए आ रहा है आराम से। आप कॉन्टेक्स्ट समझिए, लैंग्वेज बहुत कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। उसने एक टीवी खरीदी है, सिंपल सी बात है, ही हैज बॉट अ टीवी। ठीक है। उसने टीवी खरीदी है, अब इस पर आपने एम्फसाइज किया, उसने टीवी खरीदी है, ही हैज बॉट द टेलीविजन। समझ रहे हैं, उसने टीवी खरीदी, यहाँ क्या, यहाँ पर द लगाया, लेकिन ये क्यों लगाया, इसलिए लगाया ताकि हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकें। ठीक है। तो लैंग्वेज ऐसे काम करता है। आप अगर ग्रामर में ऐसे जाएंगे तो बड़ा कंफ्यूज होंगे इस तरह से। तो हम अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज की तरह से बात करते हैं। जब कभी आपको लगे कि किसी चीज को विशेष बनाना है तो वहां पर द, जब किसी कभी लगे कि बहुत सारा है उसमें से पिक किया है एक और सिंगुलर है, तो हम ए या एन लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर वर्ब भी बहुत मायने रखता है, वॉच के साथ जनरली नहीं बन रहा, बट आप और भी लगा देंगे, बाय लगा देंगे या कुछ और लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। और कोई डाउट इस पे अगर हो तो?
क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है सर। ठीक। तो इसी तरह से लैंग्वेज के वे में ही समझिए। ठीक है। इसलिए हम इंग्लिश में थोड़ा इसलिए हम अटकते रहते हैं, क्योंकि हम इसको उस तरह से लेते हैं, बहुत काफी लेंदी प्रोसेस बना देते हैं ग्रामर का। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, हल्का उसे कॉन्टेक्स्ट में लेना है एंड देन उसके हिसाब से यूज करना है। ठीक है। तो जब कभी आपको कॉन्टेक्स्ट लगे कि कोई चीज स्पेसिफाइड है, द के साथ जाइए। जब कभी लगे कि नहीं, जनरल वे में काउंटेबल चीज की बात कर रहे हैं, तो ए या एन के साथ जाइए। कुछ और नंबर है, टू के साथ भी जा सकते हैं, या कुछ ही की जरूरत नहीं है, सिंपल जनरलाइज्ड वे में बात हो रही है, ना काउंटिंग ना कुछ, तो वहां पर आप विदाउट आर्टिकल भी जा सकते हैं। तो ये चीज हमने समझ ली है। वॉज वर्ड के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। तो ये बिल्कुल हमारा कंटिन्यूस की तरह था। आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, डू यू वांट मी टू गो फर्दर विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पार्ट, क्योंकि पिछली बार हम कर चुके हैं प्रेजेंट का ऑलरेडी। तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ चलें अभी, या यहीं तक आप चाहते हैं इसी के साथ प्रैक्टिस की जाए? टेल मी यस और नो, शैल वी मूव फॉरवर्ड विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमें करना चाहिए, राइट? यस और नो? सुरजीत जी राइटिंग यस, पल्लवी जी एंड सावन जी यस। ओके। चलिए, शिवानी जी व्हाट अबाउट यू? चलिए शिवानी जी का फीडबैक ले लेते हैं, न्यू है यहाँ पे। सी इज सेइंग यस, ओके। चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक शिवानी जी आप सेंटेंस बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, वो खेल रही थी, क्या होगी इसकी इंग्लिश? वो खेल रही थी। वो मतलब वह खेल रही थी। बता सकते हैं आप? वह की इंग्लिश शी होगी, एंड शी के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वह खेल रही थी, नहीं पता है तो नो लिख सकते हैं आप। सी इज प्लेइंग गेम, ना जी ना। यहाँ पर इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। आपने इज किया, वह खेल रही है की इंग्लिश हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे वॉज। ठीक है, तो वॉज वर बिल्कुल सही, वॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे वॉज वर हमने सीखा। अब नेगेटिव में क्या करना है, वॉज या वर के साथ नॉट लगा देना है। ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा शॉर्ट फॉर्म वॉज नॉट का? वॉजंट। एंड वर नॉट का? वरंट। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप चाहें तो वॉज नॉट की जगह वॉजंट और वर नॉट की जगह वरंट लगा सकते हैं। ठीक है। तो आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। ही वॉज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा था या वो काम नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं पका रही थी या वो खाना नहीं पका रही थी। तो इस तरह से हमने समझ लिया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे, केवल नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना। तो आगे बढ़ेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे आप लोग। बताइए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ठीक है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे गो टू स्कूल का आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो वैसे ही प्ले क्रिकेट का बताइए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आप शॉर्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। आंसर आना शुरू हो गए हैं, सुरजीत जी और सावन जी ने आंसर दिया है। देखते हैं आपका आंसर सही है क्या है। पल्लवी जी ने भी दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वॉज या वॉजन दोनों ही सही है। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट या आई वॉजन प्लेइंग क्रिकेट करेक्ट है। ठीक है। तो आप इस तरह समझ पाए। ऐसी बताइए कि वह बर्तन नहीं धो रही थी। बर्तन धोना के लिए यहाँ पे आप वॉशिंग द डिशेस भी लगा सकते हैं, या फिर डूइंग द डिशेस भी कर सकते हैं। ठीक है। वह बर्तन नहीं धो धो रही थी। वह बर्तन नहीं धो रही थी। यूटेंसिल भी कर सकते हैं आप चाहें तो, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, ये भी कर सकते हैं। वह बर्तन नहीं धो रही थी, डूइंग द डिशेस आपका
एक्शन वर्ड है, कीजिए। शी वॉज नॉट डूइंग द डिशेस या शी वॉजंट डूइंग द डिशेस, करेक्ट है। ठीक है, तो बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो होमवर्क आप। अच्छा, पिछला अगर नहीं लिया हो तो उसका भी भेज देता हूँ। ले लिया था पिछला, इसका भी ले लीजिएगा आप लोग, अफर्मेटिव का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड देन का ले लिया, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो अब हम बढ़ेंगे इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव में जैसा कि आप जानते हैं हम करते भी आए हैं, वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा, कोई नया नई चीज नहीं है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। बताइए इनमें से यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड आपके लिए क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, यस नो या फिर ओपन एंडेड। ठीक है, यस नो क्वेश्चन क्या है, क्लोज एंडेड यस नो, ठीक है करेक्ट। तो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, अभी हम पहले शुरुआत करेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन से, यानी यस नो क्वेश्चन से। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में आपने किया है, जब भी कोई क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, यानी जिसका आंसर हाँ या ना में आए, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम गाना गाते हो, क्या वह आता है, क्या वह जा रही है, क्या वह जाएगा, जो भी आपका क्वेश्चन हो जो जिसका आंसर यस या नो में हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर पास्ट में भी हो सकता है, ये पास्ट कंटिन्यूस के साथ, तो वॉज वर एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। हमेशा याद रखेंगे कोई भी आपका सेंटेंस फॉर्म होता है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। तो यहाँ पे वॉज वर को हम आगे लेकर के आए हैं। तो वॉज वर एंड देन आई वी यू दे ही शी इट, कोई नाम, तो वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वॉज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज ही कुकिंग, क्या वह खाना पका रहा था, वर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिख गया, अब आप कुछ करेंगे प्रैक्टिस। बताइए मुझे, क्या वह अपना काम, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। याद रखेंगे, रही थी है तो यहाँ पर शी आएगा, और कंप्लीट होमवर्क आपका एक्शन है। बताइए क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। सावन जी ने आंसर लिखा है। अपना के इंग्लिश, हाँ शी के साथ हर आएगा, याद रखेंगे। क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, कंप्लीट हर होमवर्क हो जाएगा एक्शन आपका। ठीक है, ठीक है, सभी लोग वॉच के साथ जा रहे हैं। वॉच शी कंप्लीटिंग हर होमवर्क। वॉच के साथ हम शी ही लगाते हैं, तो वॉच शी कंप्लीटिंग हर होमवर्क हो जाएगा, क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। वॉच शी कंप्लीटिंग हर होमवर्क, करेक्ट है। अच्छा, तो ये आपने कर लिया। मुझे बताइए, अगर हम इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें तो, जैसे मैं बोलूं वह अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों कर रही थी, तो क्या करेंगे। याद रखेंगे जैसा कि आपने पिछले सेंटेंसेस में किए थे पिछले क्लासेस में, वैसे ही यहाँ पे करना है, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आपका ऐड हो जाता है बिगिनिंग में, तो आपका क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में बिगिनिंग में आता है, हिंदी में आपका बीच में है, तो वाई आपका आगे लग जाएगा इसी में। बताइए, देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। पिछली क्लासेस आपने ली हैं, उसके बेसिस पे कीजिए। सारे इंट्रोगेटिव में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, सब्जेक्ट अब बाद में, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब वगैरह लगता है। एंड देन ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड आगे आता है। तो मुझे केवल और केवल दो ही आंसर मिले हैं अभी तक, सावन जी एंड सुरजीत जी का। ठीक है, बिल्कुल सही है, पल्लवी जी ने भी कर दिया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो आगे लग जाएगा, बाकी सेम फॉर्मेट आपका अप्लाई होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो वाई वॉज शी कंप्लीटिंग हर होमवर्क, सोनिया जी भी समझ पा रही हैं, ठीक है बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे जस्ट शी और ये रीड दे रखा है वर्ब, तो शी वॉज रीडिंग अ बुक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग अ बुक है, जनरल वे में बात हो रही है इसलिए अ हो गया, द क्यों नहीं किया, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं लग रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। स्पेसिफाइड अगर सेंटेंस में अगर दिखाना होगा, जैसे लैंग्वेज में तो हम बोल देते हैं आई एम रीडिंग द बुक, कोई मैंने स्पेशल बना लिया उसको। बस अगर ग्रामर में कोई क्वेश्चन आता है, कोई एकेडमिक का है, मान लीजिए हम तो वैसे लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहां पर आपको दे रखा होगा हिंट, ऐसा दे रखा होगा आई